Welcome back to Sixth Science Academy, and today we are going to start a new topic of force and laws of motion, that is inertia. Let's start that what is inertia. Okay. You can see I have put a chalk over a paper and beneath it a glass cylinder. Okay. When I push this, then what happened? The chalk gets inside. Have you ever thought that I pushed the paper only, but over the paper the chalk was there. Along with that, the paper, along with the chalk and the paper must come, but the chalk has gone down to the glass only. ऐसा क्यों हुआ? Let's again watch it out. What happened? धीरे से देखते हैं what is happening over here. जब हम इसको खींचते हैं तो हम मोशन में किसको लेकर आते हैं? पेपर को या फिर चॉक को? पेपर को, isn't it? क्या चॉक को मोशन में लेकर आते हैं? नहीं, बिकॉज इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एक प्रॉपर्टी है दैट एवरी बॉडी wants to be in the state of rest until and unless any external force, कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट करे. अंडरस्टूड? यहाँ पे glass was there, over it paper was there, and over it chalk was there. आपने जब खींचा पेपर को तो मोशन में किसको लाया? पेपर को, लेकिन ये चॉक मोशन में तो नहीं आया. That's why it fall down, isn't it? One more example I would like to give you. Like, suppose I have rubbed this board. Okay. Now the dust of that very chalk particles are over this. You can see it, isn't it? When I try to push the duster onto the motion, what happens? The dust falls down. Because मैंने मोशन में किसे लाया? डस्टर को. लेकिन आया कौन? Dust falls down, isn't it? आप ऐसा करेंगे, आप कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, बट when you आप शायद ऐसा करते होंगे मजाक में कभी. आप किसी कारपेट पे किसी अपने दोस्त को खड़ा कर दो और कारपेट को खींच दो, what happens? वो बच्चा गिर जाता है, isn't it? आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर आप बैर तोड़ने के लिए गए हैं, कोई फल तोड़ने के लिए गए हैं, then what you do? You want to shake the tree vigorously, isn't it? Then what happens? Then the fruits falls down along with the leaves, falls down, because when the trees are being shaken vigorously, then leaves gets detached from its leaves. Understood? And that is what the inertia. Inertia is what? The tendency of a body to oppose any change in its state of rest or motion. The tendency of a body to change, the tendency of a body to oppose, the tendency of a body to oppose any change in its state of rest, motion or direction. इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है. इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन. किसी भी बॉडी को अगर आप ऐसे रख दोगे, जहां पर रखे हो वो वहीं पे हमेशा रहना चाहेगा जब तक आप उसको वहां से हटाते नहीं हो. दैट इज व्हाट इनर्शिया. हर एक बॉडी का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है. Likewise, if any body which is in the state of motion, वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है. गैलीलियो वाला एग्जांपल
आप लोगों ने देखा है। कब तक वो मोशन पे रहना चाहता है? जब तक कोई उसको अपोजिंग फोर्स ना मिले, कोई रफ सरफेस उसको ना मिले ताकि वो उसको रोक सके। दैट इज व्हाट इनर्शिया। अंडरस्टूड? आप किसी भी बॉडी को अगर आप मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज आई वुड लाइक टू गिव यू माय फेमस एग्जांपल व्हिच आई ऑलवेज यूज। सपोज दिस इज my mala, okay, it is moving in a what, circular motion, but when I will stop rotating it will move in a certain direction, and that certain direction will be what, straight direction। वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा? स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। दैट एवरी बॉडी हैज अ प्रॉपर्टी टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। क्योंकि आप अगर इसको मूव करवा रहे हैं, हर बॉडी का प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेट मूव करने का, लेकिन आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में तो ये मूव करता है, फिर यहां से यहां मूव करवाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं? आप इसको जबरदस्ती, यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन, फिर ये इधर मूव करने की कोशिश करता है, आप इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इधर मूव करने की कोशिश करता है, आप इधर फोर्स लगाते हैं, ये इधर आप इधर, ये इधर आप इधर, ये इधर आप इधर, ये इधर आप इधर, ये इधर आप इधर। और ओवरऑल अगर आप पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपका मूवमेंट कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। और आप जैसे ही फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो वो किधर मूव करेगा? स्ट्रेट डायरेक्शन। इट विल मूव टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल के टेंजेंट, टेंजेंट समझ में आता है? किसी भी सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंट ऑफ दैट वेरी सर्कल। तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टेंजेंट टू द सर्कल। दैट इज व्हाट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने फील किया होगा अगर आप कभी तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, या फिर अगर आप हिली एरिया में मूव कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे जायंट व्हील में मूव कर रहे हैं जो कि इस तरीके से मूव ना करके इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज फील कि यू आर गोइंग आउटवर्ड। या फिर कभी भी आप अगर कार में हैं और अगर आप स्लाइड टर्न करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं कार को, तो आपको ऐसा फील होता है कि दैट यू आर गोइंग आउट ऑफ द विंडो, बट डज इट एक्चुअली हैपेंस? नो। अगर वो दरवाजा खुला रहा तो you will go, isn't it? That is what is happening, isn't it? So that is what the different types of what inertia. Inertia are of three types. Inertia of motion, inertia of motion means what? The inherent property of a body to oppose any change in its state of what? Motion. सबसे पहला तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल्स मैंने बताया, when trees are shaken vigorously then the leaf gets detached, isn't it? एक और बहुत बड़ा एग्जांपल इसका मैं देना चाहूंगा, ठीक है? उसे आप ध्यान से समझेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? सपोज दिस इज अ विंडो पेन, ये एक विंडो पेन है, ठीक है? दिस इज व्हाट? विंडो पेन। और इस विंडो पेन पे अगर आप गन से फायर करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? आप अगर इसे गन से फायर करते हैं तो ये एक छोटा सा छेद करेगा और वो पार हो जाएगा और ये विंडो पेन टूटेगा नहीं। लेकिन इसी के जगह अगर आप बड़ा स्टोन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा? बड़ा छेद कर सकता है, और शायद इसके वजह से इधर वाला एरिया भी पूरा का पूरा क्या हो सकता है? Why it happens? Because वो क्या करेगा? अगर वो बुलेट है तो वो स्मॉलर एरिया को ही क्या करेगा? मोशन में लेकर आता है, अंडरस्टूड? लेकिन अगर वो बड़ा पत्थर रहेगा तो वो क्या करेगा? लार्जर एरिया को मोशन में लेकर आता है। वैसे इस एग्जांपल को हम एक बार और यूज करेंगे जब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट का, ठीक है?
तो ये वाला आप समझ चुके हैं that when a bullet strikes the window pane, only a small portion of the window pane where the bullet strikes comes in motion, because the bullet makes contact with the pane for very few times, और कुछ ही सेकंड्स के लिए वो मोशन में आता है, इसलिए वो कुछ स्मॉल एरिया को ही क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, मोशन में ला सकता है। लेकिन अगर वो स्टोन पर हिटते हैं तो बुलेट के इतना स्पीड नहीं हो सकता उसको, और वो उतना मोशन नहीं होने के कारण वो उतना एरिया, उससे ज़्यादा एरिया को मोशन में ज़्यादा देर तक के लिए ला सकता है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्लियर? तो दीज वर द एग्जांपल्स। ऐसे आप कैरम भी खेलते होंगे, कैरम में क्या करते हैं, हीप्स लगा देते हैं पॉइंट्स, और आप क्या करते हैं, नीचे को आप सबसे नीचे वाले को स्ट्राइक करते हैं जोर से, तो वो जो पाइल्स रहता है वो नीचे आ जाता है, isn't it? अगर आप धीरे मारेंगे तो वो शैटर हो जाता है। Understood? Are you getting my point? Now moving ahead, inertia of motion. What you will write? The tendency of a body to oppose any change in its state of motion. इसको समझते हैं, इसके एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। When suppose a passenger is inside a train, when a passenger is inside a train, वो बैठा हुआ है, वो पैसेंजर का लेग है, ये पैसेंजर का अपर पोर्शन है, ये वाला, isn't it? ये सीट है, ये रूफ है, सॉरी ये कारपेट है, और यहाँ पे व्हील है। तो सबसे पहले मोशन में कौन आता है, व्हील, isn't it? अब इसको एक बार पहले हम रेस्ट में समझ लेते हैं, अब आराम से इसको मोशन को समझ लेंगे। When the wheels comes into the motion, तो उससे सबसे क्लोज वाला एरिया कौन सा है, ये आपका कारपेट, isn't it? जो आप जिसको सरफेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद ये मोशन पे आएगा, उसके बाद मोशन में कौन आएगा, आपके लेग्स और चेयर मोशन पे आएगा, लेकिन तब तक ऊपर वाला बॉडी मोशन में आएगा क्या, नहीं। अब जरा इमेजिन करें कि अगर आपका पैर खींच के, बिकॉज ये टायर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पैर किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इस इफेक्ट को टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी किधर डाउन करेगा, ऐसा होता है ना, when suddenly the train starts moving you fall backward। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, that the train is moving, the train is already moving, your legs are moving, chair is moving, is in the state of motion, your whole body is in motion now, but when any station comes, then what comes into the rest first, the wheels, the tires comes into the rest first। तो उसके रेस्ट के इफेक्ट से सबसे पहले रेस्ट में कौन आएगा, लेग्स एज वेल एज चेयर। कौन मोशन, कौन रेस्ट में नहीं आएगा, आपका फ्रंट बॉडी पार्ट। तो इट विल, और ये इसका मोशन पहले किधर था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका फॉलिंग किधर होगा, पहले नहीं। अगर आप किसी को लकड़ी मारोगे इधर, तो इंसान किधर गिरेगा, आगे की। आपने देखा होगा कि बस में, ट्रेन में अगर कोई खड़ा है तो वो पकड़ा हुआ है, ताकि अगर वो ट्रेन रुके तो वो फॉरवर्ड जर्क उसको ना लगे। तो याद है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बैकवर्ड जर्क लगता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण फॉरवर्ड जर्क लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी कार पे लगेज बांधा हुआ रहता है छत पे, क्यों बांधा रहता है, उसका ऐसे क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो मोशन में है, तो लगेज भी मोशन में। अगर मोशन से अगर रेस्ट पे आएगा तो पहले व्हील्स आएंगे, फिर ना लगेज आएगा, लेकिन लगेज तक इफेक्ट पहुंचते पहुंचते लगेज इट विल फॉल डाउन, isn't it? आपने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि चलती हुई ट्रेन से लोगों को उतरते हुए देखा आपको, अगर उतरते देखा है तो उसके माथे पे शिकन भी देखा होगा, टेंशन होता है, तो उसको पता है कि अगर हम ट्रेन से उतर रहे हैं 30 के स्पीड के ट्रेन है, तो हमको भी कितना स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, उतने के ही स्पीड में,
क्योंकि अगर आप उससे कम के स्पीड में दौड़ोगे तो यू विल फॉल डाउन, दांत वात सब बराबर हो जाएगा, गेटिंग बराबर कूद के खड़े रह गए तो देन एक गाना बजेगा जो आजकल बहुत फेमस है फेसबुक पे, एक ज्यादा कौन लगाना, हाँ वो जो चार निगरो लोग लेके घूमते वही बात ये। तो ये था कुछ एग्जांपल्स, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं दैट जो आप खुद से करेंगे। हम लोग यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करने की कोशिश करें। जैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया तुरंत, और इसका डेफिनेशन भी हम नहीं लिखने वाले। क्यों? डेफिनेशन वही होगा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। एक वर्ड चेंज के लिए हम क्यों तरह लिखे भाई, नो आई नॉट राइट। ओके, इसका एग्जांपल्स को समझ लेंगे। एग्जांपल्स तो वही है जैसे कि आप एक पत्थर बांध दो एक रोप पे घुमाओ, तो अब ये सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है? बिकॉज़ आप यू आर अप्लाइंग फोर्स इन योर डायरेक्शन। आप खुद को एक्सिस मान के उसको अपने अराउंड घुमा रहे हो, और अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? स्ट्रेट डायरेक्शन। That is what inertia of direction, that every body has a tendency to move in a straight path. Clear? When a fast moving bus negotiates a curve on the road, the passenger falls towards the center of the curve. अगर वो बस, कोई भी बस शार्प टर्न ले रही है, अगर ये बस है, ये शार्प टर्न ले रही है, तो यहाँ तक इंसान इस डायरेक्शन की ओर फील करेगा कि हमको उधर हम जाना है, isn't it? ऐसा फीलिंग होता है। That is what inertia of direction। ठीक है, याद रहे inertia of a body is directly proportional to the mass। मास पे inertia बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपके पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक बड़ा टेबल एक छोटा टेबल है, तो आपको मूव करने में, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने में किस में ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जिसमें ज़्यादा मास होगा, इजंट इट? इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा क्या? इनर्शिया। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा हमारा मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।